Welcome friends, welcome back to Science Study and Center. I'm Anjali Malviya, your zoology teacher. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? एनिमल किंगडम हमने स्टार्ट की थी, उसमें हमने पहले क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, फिर हमने फाइलम्स के बारे में पढ़ा था, हमने 2 फाइलम्स के बारे में पढ़ लिया था. तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप जाके देखिए वो वीडियोस. तो हमने बात की थी फाइलम पोरीफेरा के बारे में और फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में, राइट. आज जो हम बात करेंगे वो हमने अगले फाइलम के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ टीनोफोरा, राइट. हम बात करेंगे अपने फाइलम टीनोफोरा के बारे में. नाउ टीनोफोरा की अगर हम बात करें तो इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे दे आर ऑल्सो नोन एज सी वॉलनट. They are also known as sea walnut. Now, sea walnut तो समुद्र में पानी कैसा होगा? फ्रेश तो होगा नहीं, दैट मीन्स मराइन होगा, राइट. तो ये क्या होंगे? मराइन होंगे, तभी ये सी पड़ा, राइट. अब वॉलनट पड़ा. अब वॉलनट से क्या मतलब? ऐसा तो नहीं कि वॉलनट में पाए जाते हैं ये ऑब्वियसली. तो वॉलनट कैसे पड़ा? वॉलनट पड़ा उनके शेप के हिसाब से. ये जो नाम पड़ा वॉलनट उनके शेप के हिसाब से, क्योंकि उनका जो शेप है वो वॉलनट टाइप का है. अगर आपने वॉलनट देखा होगा, अखरोट, तो इस तरह से है. इस तरह से इनका शेप है, राइट. तो इसीलिए इनका नाम सी वॉलनट पड़ा. तो अगर क्वेश्चन में आए कि सी वॉलनट किसको कहते हैं तो वो क्या होगा? फाइलम टीनोफोरा, सी वॉलनट, ठीक. नाउ सी वॉलनट तो बोलते हैं, बट ये जो आप देख रहे हो, ये इस तरह की ये जो लाइंस हैं, ये क्या है और ये क्यों है? इनका काम क्या है इन लाइंस का? चलिए वो देखते हैं कि इनमें क्या होती है. इनमें होती है कोम जेलीज. क्या होती है इनमें? कोम्ब जेलीज. कोम जेलीज होती हैं. ये कोम जेलीज क्यों होती हैं और कैसे होती हैं? तो इसमें क्या होता है आपका, 8 एक्सटर्नल रोज होते हैं इसमें. क्या कितने होते हैं? 8. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 8 होते हैं एक्सटर्नल रोज ऑफ कोम्ब प्लेट्स, राइट. इसमें क्या होते हैं? 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कोम्ब प्लेट्स, ऑफ सिलिएटेड कोम्ब प्लेट्स, राइट. 8 होते हैं, ये याद रखिएगा ये नंबर कि 8 सिलिएटेड कोम प्लेट्स होते हैं. अब इनका यूज़ क्या होता है? इनका यूज़ होता है दे हेल्प इन लोकोमोशन. वेरी इंपॉर्टेंट. दे हेल्प इन लोकोमोशन. दे हेल्प इन लोकोमोशन. वेरी इंपॉर्टेंट. दे हेल्प इन लोकोमोशन. ये जो 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ अगर हमने फर्स्ट क्लास में जो पढ़ा है, उन जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है, अगर हम उनकी बात करें तो हमने पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, राइट. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की थी हमने. तो इसमें क्या होता है? टिश्यू लेवल होता है. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है टीनोफोरा में. और सिमेट्री की हमने बात की थी. सिमेट्री मतलब एक बॉडी को हम कितने पार्ट में और कैसे डिवाइड कर सकते हैं, राइट. तो हमने सिमेट्री की बात की थी. तो इनकी सिमेट्री जो है वो है रेडियल सिमेट्री. इसके पहले फाइलम की जो हमने बात की थी टीनोफोरास के
टीनोफोरास के पहले जो हमने बात की थी सिलेंट्रेटा के बारे में, उनमें भी यही था, रेडियल सिमेट्री, और टीनोफोरा में भी रेडियल सिमेट्री है। नाउ हमने जर्म लेयर के बारे में बात की थी, राइट, फर्स्ट क्लास में अपनी, कि जर्म लेयर दो तरह से बनती हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मीन्स दो, तो यहाँ पे क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है। यहाँ पे क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स दो लेयर होंगी, एक्टोडर्म, और सेकेंड लेयर होगी एंडोडर्म, ठीक है, दो लेयर होगी, एक्टो एंडो, ठीक है। और इसमें क्या प्रेजेंट नहीं होगी, मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं होगी, राइट। मीजोडर्म होती तो ये क्या होता, ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है। और एक इनकी इंपॉर्टेंट बात, अगर इसके पहले की हम बात करें फाइलम सिलेंड्रेटा की, तो उसमें क्या था, दोनों थे, फ्रेश वाटर भी थे और मराइन भी थे, बट इसमें जो है दे आर exclusively marine. This is very important. They are exclusively marine. Now अगर हम बात करें नाम की, इनकी क्या था, सी वॉलनट। वॉलनट समझ गए आप, सी वॉलनट, दैट मीन्स मराइन वाटर। समुद्र में कैसा पानी होता है, मराइन होता है, खारा पानी, तो इसीलिए ये दे आर मराइन, फ्रेश वाटर नहीं। बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक हमने जो देखा फ्रेश मराइन दोनों, तो कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें क्या है, फ्रेश मराइन दोनों ही तो नहीं, इसमें सिर्फ मराइन है। किसमें, टीनोफोरा में, राइट। नाउ अगर हम डाइजेशन की बात करें, डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन कैसा है, इंट्रा है कि एक्स्ट्रा है, इंट्रा डाइजेशन कि एक्स्ट्रा, डाइजेशन बोथ, डाइजेशन बोथ, दैट मीन्स इंट्रा भी एक्स्ट्रा भी, डाइजेशन इज बोथ, ठीक है। डाइजेशन इज बोथ, ओके। नाउ इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर वो है बायोल्यूमिनेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। बायोल्यूमिनेंसेस, नाउ ये क्या होता है, अगर हम इसकी स्पेलिंग को देखें, उसकी मीनिंग को देखें, बायो, बायो मीन्स लिविंग, राइट, बायो मीन्स लिविंग, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस मीन्स emit light, right, emit light. Now bioluminescence, that means the property of the organism that emit light. तो वो किस में है, वो किस में है, टीनोफोरा में। ये सबसे अलग बताता है, इन्हें सबसे अलग बनाता है, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। नाउ sexes, now tell me sexes are separated या नहीं, separated or not separated, तो sexes are not separated,
sexes are not separated, that means no male no female, one single individual जिसमें egg भी बनेगा, जिसमें sperm भी बनेंगे, that means sexes are not separated, very important. Now अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें, yes, अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, और डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, दैट एंड इनडायरेक्ट. नाउ थोड़ा सा इस पे बात करते हैं कि इनडायरेक्ट क्या होता है. फर्टिलाइजेशन दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल इंटरनल, राइट, एक्सटर्नल आउटसाइड, इंटरनल इनसाइड, वेरी सिंपल. और साथ ही साथ वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी होती है. डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्ट बन गया आपका अडल्ट, ठीक है. और इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट की अगर हम बात करें तो वो वेरियस लार्वल स्टेज से गुजरता है, राइट. कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वेरियस लार्वल स्टेज से गुजरता है तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट. दैट मीन्स कोई भी ये ऑर्गेनिज्म है ये लार्वल स्टेज से गुजर के तब एक अडल्ट स्पीशीज बना, उसकी कई सारी स्टेज थी, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट. और अगर वो डायरेक्टली बन गया अडल्ट, दैट मीन्स डायरेक्ट. अभी हम आगे पढ़ेंगे जब, तो हर फाइलम में ये आएगा इनडायरेक्ट की डायरेक्ट. तो यहाँ समझ लेते हैं कि इनडायरेक्ट क्या होता है और डायरेक्ट क्या होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ एक और इनके बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये इनका डिस्टिंग्विश फीचर है जो सिर्फ इन्हीं में पाया जाता है. वो क्या है कि जो रिप्रोडक्शन होता है हमने देखा दो टाइप का होता है, राइट, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, ठीक है. हमने अभी इसके पहले जो सिलेंट्रेटा में पढ़ा था कि वो दोनों होते हैं. इसके पहले भी जब हमने पढ़ा था स्पॉन्जेस में, बोरीफेरा में, उसमें भी हमने पढ़ा था कि फ्रेगमेंटेशन होता है, राइट, एसेक्सुअली, एंड गैमीट फॉर्मेशन होता है सेक्सुअली. बट यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा अलग है. यहाँ पे सिर्फ एक ही होता है, सिर्फ एक ही होता है रिप्रोडक्शन, एक ही तरह से. और वो क्या है कि यहाँ पे सिर्फ ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सी, ये सारी चीज़ें आपकी बुक में दी गई हैं. ऐसा कुछ नहीं कि मैं कहीं और से पढ़ा रही हूँ या कुछ ऐसा पढ़ा रही हूँ जो आपको नहीं पता होगा. अगर आप पढ़ोगे तो उसमें है, बट प्रॉब्लम इज़ कि एनसीईआरटीज़ में ऐसे दिया हुआ है कि आपको याद करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. अगर आप पढ़ लोगे एक दिन तो अगले दिन थोड़ा भूलोगे, फिर उसके अगले दिन सारा भूल जाओगे, क्योंकि एनसीईआरटीज़ ऐसी होती हैं बुक्स. जब तक आप अपने समझोगे नहीं उस चीज़ को, उस फाइलम के बारे में अच्छे से समझोगे नहीं एक एक स्टेप से, तब तक आपको नहीं समझ आएगा, तब तक आपको याद नहीं होगा. और फिर ये रहेगा कि अगर एग्ज़ाम में आपने तुरंत नोट्स देखिए छोटे छोटे जो आपने पॉइंट्स लिखे होंगे, तो आपको तुरंत स्ट्राइक करेगा माइंड में एग्ज़ाम के टाइम कि अच्छा हाँ ये फाइलम का ये फीचर था, अलग था, ये अलग बनाता है इसको. ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंट फाइलम्स हैं, उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट. तो इसी वजह से ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से बच्चे इसमें इतना गलती करते हैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत सारे हैं. तो ज़रूरी है कि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाओ, अदरवाइज़ अपने एनसीईआरटी बुक्स में ही आप साइड में ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया आपके टीनोफोरा के बारे में। ठीक है, तो टीनोफोरा के बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। फिर मैं बात करूँगी इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो अगर एग्जाम्पल्स सी, फीचर्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, राइट, कि अगर आपने समझ लिया तो फीचर्स आपको आपको फीचर्स याद हो गए। बट अगर एग्जाम्पल्स की बात करें गाइस, तो हर एक फाइलम में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं और उनके एग्जाम्पल के साथ साथ उनके और भी नाम भी हैं। मतलब सिर्फ उन्हें उन्हीं नाम से नहीं जाना जाता, उनके इतने सारे नाम है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कितना पढ़ें क्या पढ़ें। तो एग्जाम्पल्स के लिए मैंने ये सोचा है कि मैं लास्ट में जब मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी किंगडम का, एनिमल किंगडम का, तो लास्ट में क्या करूँगी, एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ जो उसके फीचर्स रहेंगे उस फाइलम के उनको क्विकली रिवाइज करेंगे, 2 मिनट में उनको रिवाइज करेंगे। जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ उसके जो स्पेसिफिक फीचर है जल्दी से रिवाइज करने के बाद एक ट्रिक बनाएंगे जिससे आपको क्या होगा कि फाइलम अच्छे से याद हो जाएगा कि कौन सा एग्जाम्पल किस फाइलम में आता है। ट्रिक से जल्दी याद होगा आपको। तो एग्जाम्पल्स की बात हम उस वीडियो में अच्छे से करेंगे, ठीक है, ताकि मैं आपको रटवाई दूंगी, फिर आपको बार बार बुक कहीं या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप उस ट्रिक्स पे ध्यान दीजिए और आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, राइट। तो ये बात हो गई हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, तो हम उसमें दूसरे फाइलम के बारे में बात करेंगे, तो जो कि और एडवांस्ड होगा इससे, राइट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और एडवांस फाइलम्स आते जाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो बात करेंगे। सो प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टडी वेल। थैंक यू गाइज, बाय बाय।